अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे पालक गोश्त। बहुत ही इजी रेसिपी है। मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मेरे पास यहाँ मैंने तकरीबन 1 किलो पालक ली थी, जिसको मैंने साफ़ कर लिया। तकरीबन 3/4 kg रह गया, ठीक है, 750 ग्राम ये रह गया। यह मेरे पास आधा किलो मैंने गोश्त लिया था, बीफ का गोश्त है ये। इसको 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन और 2 गिलास पानी के साथ प्रेशर कुक कर लिया है। अराउंड 25 मिनट्स में ये गोश्त गल गया और पानी इतना रह गया। ये यखनी हमारे पास इसमें जाएगा। 1 बड़ा टमाटर ले लें या 2 छोटे ले लें, छिलका उतार के क्यूब्स काट लिए हैं। ये मैं हलीब का देसी घी यूज़ करूँगी कुकिंग के लिए। मैं आपको बताऊँगी इसमें कितना जाएगा। 2 बड़ी प्याज है, स्लाइस कर लिया है। अब इसके हम आपको स्पाइसेस बता देते हैं। ये स्पाइसेस हैं, यहाँ आम घर के मसाले हैं। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा है, साबुत वाइट ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है, 1 चाय का चम्मच नमक है और 1/4 टीस्पून हल्दी है। अब हम इसको आपको कुक करके दिखाएंगे। एक पतीला ले लीजिए, इसमें हम प्याज डालेंगे और तकरीबन 1/4 कप जितना या 4 टेबलस्पून जितना देसी घी डाल के कुक करेंगे इसको, इतना कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। हमारी प्याज ये लाइट गोल्डन होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें टमाटर और बाकी मसाले ऐड करेंगे थोड़ी सी देर में। देख सकते हैं आप हमारे अच्छे से ये फ्राई हो गई है। 1/4 कप जितना ही आपने देसी घी यूज़ करना है। नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं आपके पास अगर देसी घी ना हो तो। ये हमारा अच्छे से प्याज भुन गई है। अब हम इसमें टमाटर एक बड़ा चॉप किया है और तमाम मसाले जो हमने आपको बताए थे ये सारे इसमें चलेंगे। थोड़ा भूनेंगे अच्छे से। मसाला जब भुन जाएगा फिर हम इसमें पालक ऐड करेंगे। आप चाहें तो इस वक्त थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे तो मसाला अच्छे से खुद ही भुन जाएगा। हमारा प्याज टमाटर का बहुत ही अच्छे से मसाला भुन गया है। अब हम इसमें पालक ऐड करेंगे। पालक अपना पानी छोड़ेगी और खुद ही कुक हो जाएगी इसी में। इसमें ये हम पूरी पालक ऐड कर देंगे। हमारी पालक का पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है। अब इस स्टेज पे हम हमारा जो कुक हुआ गोश्त था वो हम इसमें ऐड कर देंगे यखनी के साथ। पूरा गोश्त चला जाएगा, आधा किलो जो हमने बॉईल किया था प्रेशर कुकर में। आप चाहें तो हल्की आंच पे चूल्हे पे भी कर सकते हैं, बट प्रेशर कुकर में जल्दी गल जाता है। इसमें ये पूरी इसकी यखनी भी जा रही है। अब ये कुक करेंगे हम, इतनी देर कुक करेंगे कि ये पानी ड्राई हो जाएगा और गोश्त में अच्छा सा मसाला रच बस जाएगा। अराउंड 10 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। हमारा ये पालक गोश्त रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये ऑयल ऊपर आ गया है, पानी ड्राई हो गया है। ज़रूर हमारी रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। थैंक यू हमारी वीडियोस देखने के लिए। न्यू व्यूवर्स ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।